वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मीन्स इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर क्या था, मतलब एक ही कोयल के अंदर था, मतलब उसी कोयल का तो करंट चेंज हो रहा था और उसी के साथ एसोसिएटेड उसका फ्लक्स चेंज हो रहा था, ठीक है, और उसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। मतलब एक कोयल के अंदर ही हमारा सब कुछ टर्म हो रहा था। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके अंदर क्या होता है, हम टू कोयल्स लेंगे, एक का फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ किसी दूसरी कोयल के अंदर इंड्यूस होगी, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल्स बाय virtue of which each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF। तो यहाँ देखो वर्डिंग, मतलब कोई भी एक कोयल होगी जिसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी और इंड्यूस ईएमएफ किसके अंदर होगी, किसी दूसरे के अंदर। मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप में होना चाहिए कि भाई वो उसके दूसरी कोयल में जो करंट में चेंज आ रहा है उसको अपोज करे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मान लेते हैं हमने कोई कोयल कंसीडर कर ली, कोयल पी, ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई दूसरी कोयल ले ली एस। ये सोलिनोइड की तरह है, ओके। यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो करंट होगा तो ये मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं S। तो जो P कोयल है आपका, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो इसके साथ एसोसिएटेड, मतलब देखो इसको इस कोयल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, आई प्रोड्यूस इन पी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो ये तो है नहीं, जैसे ही इसमें फ्लो होना स्टार्ट किया तभी इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। इसको मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए कुछ टाइम लगेगा पी कोयल के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से अब कोयल है, करंट है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसके पास पहले भी एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस करंट में चेंज होने की वजह से, मतलब 0 टू मैक्सिमम वैल्यू होने की वजह से, क्योंकि इनके ये तो एनी भी एकदम ही मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया मतलब ये नहीं है कि भी आपने ये कोयल ली है, केवल इतने ही कोयल के अंदर ही आपका फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है, ये नहीं है कि भी जैसे मान लिया हमने ये पॉइंट लिया है तो इसके ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेस होता है। तो जैसे देखो ये जो कोयल है ऐसे इसके पास है, तो इसके अंदर जैसे फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे, तो इसके साथ एस के साथ भी क्या होता रहेगा, उसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों पास पास रखी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा जैसे ही, तो वहाँ पे एक करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसका दोबारा प्रोसीजर बता रही हूँ मैं। जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं, करंट फॉलो होता है पी कोयल के अंदर, उस करंट को पी कोयल में एक वैल्यू अचीव करने में टाइम लगेगा, तो इस ड्यूरिंग इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चेंज हो जाता है। अब फ्लक्स क्या होता है, उसका सम एरिया होता है। तो जैसे ही आपके पास एस कोयल थी, ये इसके पास रखी थी पी कोयल पे, तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका भी फ्लक्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है और हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन शो हो जाती है। अब देखो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, किसकी वजह से हुआ था, इस पी कोयल की वजह से, और किसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हुई है, एस के अंदर, ठीक है। मतलब करंट की स्ट्रेंथ किसकी चेंज हो रही है, पी कोयल की, और ईएमएफ एस कोयल में हो रहा है। अब देखो करंट की डायरेक्शन इस टाइप में है, मान लेते हैं इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट इंड्यूस इस टाइप में होना चाहिए भी, इस जो इंक्रीज है ना
वो उसको कम करें। तो इस इंक्रीज को कम कैसे कर सकता है, जब ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है और यहाँ हम यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे इससे, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे इस फ्लक्स में करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो हम करंट की डायरेक्शन ऐसे कर देंगे इससे अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस। तो इससे हमारा जो इसका फ्लक्स में चेंज आ रहा था वो अपोज हो जाएगा। ये तो फर्स्ट केस था जब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब आपको लिखना है करंट व्हेन करंट increase the magnetic flux, then the direction of induced current is opposite to I, ठीक है। मतलब जब करंट है मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा तो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो क्या हो जाएगी, आपकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है आपका जब करंट आपका इस टाइप में हो, वो आपके फ्लक्स को क्या करे, डिक्रीज करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं जो आपका इंड्यूस करंट है आई है, इसकी डायरेक्शन इस टाइप में हो जाए, मतलब हम क्या कर दें, जैसे सर्किट हमने ऑफ किया था यहाँ से ऑन कर दें, तो देखो इसी सर्किट के अंदर क्या होगा, आपका सर्किट ओपन है तो करंट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उस करंट को मैक्सिमम से ज़ीरो होने में, मैक्सिमम टू ज़ीरो होने में सम टाइम लगेगा। तो उस टाइम की ड्यूरिंग इसका जो पी के अंदर है ना, पी के अंदर आपका जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब एस के अंदर भी आपका फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इस कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी भाई, इस डिक्रीज को अपोज करेगा वो, ओके। इस डिक्रीज को क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कंसीडर कर लो जैसे इस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था पी कॉइल के अंदर, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि वो उस फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपको पता है ना इंड्यूस करंट क्या होता है, हमेशा जो आपका फ्लक्स में चेंज है उसको अपोज करता है। यहाँ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस टाइप में होना चाहिए, उस फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। तो इस फ्लक्स को इंक्रीज कैसे कर सकता है वो, जब इसी डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा, ठीक है ना। जब क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ की उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन होगी, तब जाके वो क्या करेगा, उस फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की बेसिक थ्योरी। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ से जो फ्लक्स इंड्यूस, हम हमेशा ये करते आ रहे हैं करंट, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है फ्लक्स किसी दूसरे का और करंट दूसरे का। मैं मान लेती हूँ फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, फ्लक्स किसके अंदर ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगी, ठीक है। तो फ्लक्स एस कॉइल का और करंट पी कॉइल का, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज किस में हो रहा है, पी कॉइल के अंदर, ठीक है। अब ईएमएफ क्या होती है, माइनस के डी फाई बाई में डी टी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हो जाएगा एम आई पी, ठीक है। तो फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, देखो, या फिर आप ऐसे करो, इंड्यूस करंट एस के अंदर हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हो आप, और ईएमएफ किसका टाइम के साथ, फ्लक्स किसका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पी का, ठीक है। आप मतलब ध्यान रखना है करंट और फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट लेने हैं, तो वही यहाँ से क्या हो जाएगा, एम आई एस। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, माइनस के डी इज इक्वल टू 5p बाई में डी टी, या आप वैल्यू पुट करोगे तो माइनस के एम डी आई एस बाई में डी टी, ठीक है।
इसके बजाय जो हमने फर्स्ट केस किया था ना वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट ना बता भी दूंगी भी आपको फ्लक्स को किसका कंसिडर करना है ऑलवेज और करंट किसका लेना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे इसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी भी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हेनरी होता है। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, इनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैस कितनी है, इनकी शेप कैसी है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके ऊपर डिपेंड करेगा।